देख रहे हैं शिवा न्यूज। यूपी के जनपद बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर जिला स्तरीय संगोष्ठी एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता मेयर गाजियाबाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल, विशिष्ट अतिथि क्षेत्र मंत्री अनूप वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष विकास चौहान, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, सयाना विधायक देवेंद्र लोधी, डिबाई विधायक सीपी सिंह। संगोष्ठी में लोकतंत्र सेनानियों एवं भाजपा के सभी मंडल अध्यक्षों, संयोजकों और सह संयोजकों ने हिस्सा लिया। लोकतंत्र विरोधी शक्तियों को स्पष्ट संदेश दिया कि देश अब किसी भी तरह की तानाशाही मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगा। बाद में हमें लगा ये जो संविधान की कॉपी बनाकर के इसमें बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, जो उन्होंने गुनाह किया था, हम सचेत हो जाते तो इनकी बात बताते थे इमरजेंसी, तो आज हम चार करेंगे। मुख्य अतिथि सुनीता दयाल ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को थोपा गया आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय है जिसने संवैधानिक अधिकारों की हत्या और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया। इस भीषण त्रासदी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की सार्वजनिक घोषणा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में नागरिक अधिकारों को कुचलने, विरोधियों को जेलों में डालने और नसबंदी जैसे क्रूर अभियानों से देश की आत्मा को घायल किया गया। आज की पीढ़ी उस दौर की भयावहता से परिचित कराना आवश्यक है ताकि लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूती मिल सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका और प्रेस की स्वतंत्रता का दमन कर अपनी अनैतिक सत्ता का दीर्घकाल तक बनाए रखने का प्रयास किया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो इमरजेंसी आपातकाल लगाया गया था, जिस त्रासदी से देश गुजरा था और जिस तरीके से लोगों को जेल में भेजा गया था, उसके ऊपर एक सारी हमने ये उस समय के लोगों का संघर्षशील और दूसरी एग्जीबिशन जिस तरह से किया गया था वो सब लगाई है। लोगों को पता चलना चाहिए जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी देते फिरते हैं, संविधान दिखाते हैं। जब बात आई थी एनआरसी की तो सब एक हो गए। अगर देश में उस समय एनआरसी होती, लागू हो जाती और संविधान में संशोधन होता, तो जितने बांग्लादेशी देश में घुसकर हमारे ही लोगों के हिस्से का खा रहे हैं, पी रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, मर्डर भी और दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने विषय पे आऊंगी, मैं प्रैक्टिकली मैंने देखा अपने शहर में भी, बाकी जगह जब मैं आ रही थी तो मैंने यहाँ भी देखा। इसका मतलब एक ही प्रकृति के क्यूट लेके रखते हैं, नशा करते रहते हैं। आज वो बांग्लादेशियों के बच्चे नशा कर रहे हैं, कल वो दूसरे बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो देश गर्त में एक तरह से जा रहा है, मतलब गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश है। और वो संविधान को दिखाकर कभी सेना से प्रमाण मांगते हैं, कभी संशोधन करने के लिए कहते हैं कि संविधान में संशोधन करके जनता को भड़काते हैं कि आरक्षण को खत्म करेंगे, कभी कुछ और कहते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसलिए ये एक सच्चाई है। आपातकाल में सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किए थे। देश को पूरी तरह बंधक बना दिया उन्होंने, देश पर अत्याचार करे, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। और किन लोगों को ठूसा गया था? ज्यादातर वो लोग थे जो लोग समाज का काम करते हैं, देश का काम करते हैं, बड़े मन से काम करते हैं। ज्यादातर उस समय जनसंघ के लोगों को और हमारे आरएसएस के लोगों को ठूसा था। दूसरे बिहार और गुजरात में क्रांति हुई थी छात्रों की, उन लोगों पर भी घोर अत्याचार किया था, इन्होंने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इमरजेंसी थी वो देश पे धब्बा है, कभी नहीं भूली जा सकती। बच्चों को पता होना चाहिए कि देश को किस तानाशाही के साथ चलाया गया था। सारे कानून, सारा न्यायपालिका को एक तरह से बंधक बना दिया गया। ऐसे प्रस्ताव लाए गए कि न्यायपालिका कभी भी शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके शीर्ष लोगों के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दे सकती, कोई विषय नहीं बता सकती। और अगर कोई जांच हुई, शाह आयोग की रिपोर्ट आने लगी, तो कहा कि अगर एडीएम को भी गोली लग जाए तो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। यह आपातकालीन की स्थिति थी। ये इंदिरा गांधी, जो कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो देश का सब कुछ होलसेल अपने को मानती थी, वो गलत है। एक आज का समय है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को देश का सेवक कहते हैं, और एक ये था वो तानाशाह कांग्रेस
वो ये कहती थी कि मैं ही देश हूँ, देश ही मैं हूँ। तो देश कोई व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। देश हमारी मातृभूमि है, देश हमारी जननी है। इस देश के लिए हम न्यौछावर हो सकते हैं, तो हम देश के सेवक हो सकते हैं, उसके नागरिकों की सेवा कर सकते हैं, अलग अलग पदों पे आसीन हो सकते हैं, किंतु मैं ही देश हूँ ऐसा सोचना एक तानाशाही की प्रकृति को बढ़ावा देना। और उस समय इमरजेंसी के समय दो एक तरह से प्रधानमंत्री बन गए, संजय गांधी और एक खुद इंदिरा गांधी। और किस तरह का उन्होंने कोहराम मचाया। आज पत्रकार हमसे बात कर रहे हैं, उस समय पत्रकारों को भी, वरिष्ठ पत्रकारों को जेल में ठूस कर अखबारों की दफ्तरों की लाइटें काट दी गई थी, सील कर दिए गए थे। कोई बोल नहीं सकता था, कोई छाप नहीं सकता था। अगर कहीं सुनाई हो जाती थी तो उस समय जेल में ठूस दिया जाता। नौजवानों को जेल में भेज दिया गया, मीसा में बंद कर दिया गया, खाने की जरूरत नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ के अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ जी, मोदी जी भी उस समय संघर्ष कर रहे थे जनता के बीच में, जैसे हम हैं, जिस तरह से आह्वान कर रहे थे, जनता में अलग जगा रहे थे। सभी लोगों को जेल में भेजकर उन्होंने वो प्रतिशोध लिया कि राजनाथ जी की माता जी का देहांत हुआ तो मानवता के नाते अपनी माँ को कंधा देने के लिए भी उन्होंने उसको तारीफ की। ये थी जिसने मीसा में बंद करके लोगों के नक्शे निकाले, जिनके नौजवान बच्चों को एक तरह से मार दिया गया था, कुर्बान कर दिया गया। लोग अपना वेश बदलकर जनता में घूमते थे। वो इमरजेंसी लगाने वाली सरकार, वो कांग्रेस जो एक परिवार में सीमित है, जिसका अध्यक्ष, जिसका सब कुछ उस परिवार में रहने वाला है, जिस कांग्रेस ने एक बार मनमोहन सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री, तो आप उनकी पूरी वीडियो निकालकर पुरानी देखिए, शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री का क्या स्तर बना दिया गया था। जब विदेशी कोई मिलने के लिए आते थे राजनयिक, तो वो ऐसे खड़े होते थे जैसे कोई छोटा सा चपरासी, उसे एक नेता की हैसियत में भी नहीं रखा जाता था। और वो निकलती हुई आती थी पूरी फोर्स के साथ, और वो बैठ कर उनसे बात करती थी। दिखावे के लिए मनमोहन थे और असलियत में वो प्रधानमंत्री बनी हुई थी। भाजपा में ऐसा कभी नहीं होता है, जो सामने है वही अपने काम को करता है। मेरा ये कहना है, इस इमरजेंसी को हमेशा आने वाली संस्कृति को याद रखना होगा कि इस कांग्रेस ने ये किया, और वो कांग्रेस जो कहीं सिंदूर का भाव प्रमाण मांगती है कि कितने हमारे जहाज गिरे, और कभी वो कहती है कि पुलवामा पे कुछ हुआ या नहीं हुआ। अपनी आर्मी को, इस देश की आर्मी कभी बिक नहीं सकती। इस देश की आर्मी अपने सीने पे गोली खाती है, पीठ पे गोली कभी नहीं खाती। उस आर्मी से इतनी अंधी हो गई है सत्ता में आने के लिए, उस आर्मी से भी वो पूछती है, उस पर क्वेश्चन खड़ा करती है। तो इस तरह से राजनीति नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय पार्टी का ये जो सोच है वो बहुत ही गलत है।